भारत की आज़ादी के बाद जब जोरों शोरों से विकास कार्य शुरू हुए तो बिजली उत्पादन, सिंचाई और जल आपूर्ति में सुधार के लिए कई बांधों के निर्माण की परिकल्पना की गई, जिनमें से एक थी बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज टेहरी डैम, जिसे टेहरी गढ़वाल जिले में बनाया जाना था। वास्तव में टेहरी उत्तराखंड में भगीरथी, भीलगंगा और घृतगंगा नदियों के संगम पर स्थित एक छोटा सा शहर था, जिसे प्राचीन काल में त्रिहरी कहा जाता था, जो बाद में चलकर टेहरी के नाम से लोकप्रिय हुआ। ये वह स्थान थी जहां गंगा नदी अपने वास्तविक रूप यानी भगीरथी के रूप में देवप्रयाग से आती है और अलकनंदा नदी में विलीन हो जाती है। इस स्थान को गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि टेहरी बांध परियोजना का स्थानीय लोग शुरू से ही विरोध कर रहे थे, क्योंकि बांध के बनने पर पूरे टेहरी शहर के डूब जाने और लाखों लोगों के विस्थापित होने का खतरा था। 1961 में सभी संभावनाओं का अध्ययन करने के बाद 1972 में टेहरी बांध के निर्माण को मंजूरी मिली और 1978 में निर्माण कार्य शुरू तो हुआ, पर कई वित्तीय और सामाजिक कारणों से इसमें देरी हुई। दोस्तों, आपको बता दूं, टेहरी बांध परियोजना को पहले सोवियत संघ के तकनीकी और वित्तीय सहायता से शुरू किया गया था। वर्ष 1986 सोवियत संघ में राजनीतिक परिवर्तन के बाद रशिया के टेहरी बांध परियोजना से अपना समर्थन हटा लिए जाने के कारण आखिरकार भारत सरकार ने बांध परियोजना का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और अपने तकनीकी और वित्तीय संसाधनों से फिर से निर्माण कार्य शुरू किया। 1988 में टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी THDC का गठन किया गया। यह भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक जॉइंट अंडरटेकिंग था, जिसे टेहरी बांध परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए गठित किया गया था, क्योंकि तब टेहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते थे। प्रोजेक्ट फंडिंग की जिम्मेदारी 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार की थी। 1990 में इस परियोजना को 600 मेगावाट की परियोजना से बदलकर 2400 मेगावाट मल्टीपर्पज परियोजना में संशोधित कर दिया गया, जिसे 3 स्टेजेस में पूरा किया जाना था। फर्स्ट स्टेज में टेहरी डैम का कंस्ट्रक्शन और 1000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण किया जाना था, जो कि पुराने टेहरी शहर के ठीक नीचे की ओर स्थित है। और सेकेंड स्टेज में टेहरी डैम से भी लगभग 22 किलोमीटर नीचे की ओर कोटेश्वर डैम और 400 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण होना था। THDC का थर्ड स्टेज था 1000 मेगावाट के टेहरी पंप स्टोरेज प्लांट का कंस्ट्रक्शन, जिसका उद्देश्य नीचे के कोटेश्वर डैम से ऊपर टेहरी डैम तक पीक आवर्स के दौरान पानी उठाना। दोस्तों, टेहरी बांध परियोजना शुरू से ही विवादों में रही। टेहरी बांध के विरोध में कई संगठन बने, जैसे टेहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति, जिसकी अध्यक्षता VD सकलानी ने की, जिन्होंने पुनर्वास और विस्थापन के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इसके अलावा चिपको मूवमेंट के एक्टिविस्ट सुंदरलाल बहुगुणा सहित कई अन्य लोग भी बांध के विरोध में थे। इन सभी लोगों ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और बांध निर्माण के खिलाफ मिलकर काम किया। आखिरकार सभी प्रयास व्यर्थ गए, क्योंकि टेहरी डैम प्रोजेक्ट नहीं रुकी। वर्ष 2006 देश का सबसे ऊंचा टेहरी बांध बनकर पूरा हुआ। 2012 में इसके दूसरे भाग कोटेश्वर डैम प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूरा हुआ और फरवरी 2016 में पंप स्टोरेज प्लांट की कमीशनिंग हुई। बांध के बनने और पानी के रोके जाने से भगीरथी नदी के अपस्ट्रीम साइड में एक विशालकाय झील बन गई, जिसके कारण पूरे टेहरी शहर को जल समाधि लेनी पड़ी। जो टेहरी कभी घनी आबादी में बसी थी, वह खंडहर होकर पानी के नीचे डूब गई और टेहरी में रहने वाले लोगों को पास ही के एक ऊंची पहाड़ी पर पुनर्वासित कर दिया गया। दोस्तों, टेहरी बांध 21वीं सदी के सबसे ह्यूज क्रिएशंस में से एक है, जो रॉक एंड अर्थफिल एम्बैंकमेंट डैम है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है और इस बांध के निर्माण की लागत लगभग $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर उस वक्त थी जब ये बना था। आज ये बांध गढ़वाल और दिल्ली समेत पूरे नॉर्दर्न इंडिया के एक बड़े हिस्से में बड़ी मात्रा में बिजली के साथ साथ पीने और सिंचाई के पानी की आपूर्ति करता है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित टेहरी बांध आधुनिक भारत का एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। एक तरफ ये उत्तर भारत में लाखों लोगों की वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा करता है, तो दूसरी ओर इसे एक पुराने हलचल भरे शहर की कब्र पर बनाया गया है। दोस्तों, जब हम एक शहर खोते हैं तो सिर्फ वहाँ की इमारतें ही नहीं खोते, बल्कि इतिहास, भावनाएं और वहाँ की जमीन से जुड़ाव भी होता है जो खो जाता है।
इस नुकसान की तुलना या भरपाई पुनर्वास या पैसों से नहीं की जा सकती। अगर टेहरी बांध के फायदे बहुत सारे हैं तो नुकसान भी बहुत है। और बांध की स्टेबिलिटी भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अक्सर बहस होती रहती है। दोस्तों, टेहरी बांध तो बन चुका है, लेकिन यह सेंट्रल हिमालयन सिस्मिक गैप से 7.5 किलोमीटर ऊपर स्थित है, जो एक मेजर जियोलॉजिक फॉल्ट जोन है और अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसीलिए हिमालयाज जियोलॉजिकली बहुत फ्रेजाइल माउंटेन माने जाते हैं, जिनकी मिट्टी कभी भी दरक सकती है, जैसा कि हमने सिलक्यारा टनल एक्सीडेंट और जोशीमठ में भी देखा। भले ही टेहरी डैम को मजबूती से बनाया गया हो, पर आसपास के पहाड़ मजबूत नहीं है जिन पर यह बना है। इसलिए रिक्टर पैमाने पर अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने की स्थिति में एक बड़ी आपदा आ सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि यह बांध ढह गया तो आने वाली आपदा की भयावहता कल्पना से बाहर होगी। बांध टूटने की स्थिति में इतनी ऊंचाई पर बना रिजर्वियर मात्र 22 मिनट में खाली हो जाएगा। 1 घंटे के भीतर ऋषिकेश 260 मीटर पानी के नीचे होगा। इसके तुरंत बाद हरिद्वार पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। 12 घंटे के अंदर अंदर बिजनौर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर जलमग्न हो जाएंगे। भले ही टेहरी बांध एक इंजीनियरिंग मार्वल हो, लेकिन भूकंप की दृष्टि से दुनिया के सबसे खतरनाक बांधों में से भी एक है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टेहरी बांध की। आज के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।